आज का ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो इस समय क्लास 12th में है। क्लास 12th के साथ 11th का रिवीजन कैसे किया जाए। बैकलॉग्स जो होते हैं ना, वो दो कैटेगरी के होते हैं, है ना। एक बैकलॉग होता है लेक्चर्स का और एक ये वाला भी बैकलॉग होता है। ये कौन सा है? प्रैक्टिस। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये प्लान किसके लिए। मैं यहाँ पे हर कैटेगरी को कवर करने जा रहा हूँ, मतलब मैं उन स्टूडेंट्स को भी कवर करने जा रहा हूँ जिनकी क्लास 11th बहुत स्ट्रांग है, और मैं उनको भी कवर करने जा रहा हूँ जिनकी क्लास 11th पूरी तरीके से बर्बाद है। अपने जीवन के हर दिन एक एक दो दो घंटे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो रील्स और शॉर्ट्स देखने में निकाल देते हो ना, अगर आप इनको। हाय वॉरियर्स, आज का ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो इस समय क्लास 12th में है और उसका सपना है इंडिया के टॉप आईआईटी कॉलेज तक पहुंचने का, लेकिन मन ही मन उसे एक चिंता सता रही है, वो है क्लास 11th कि क्लास 12th के साथ 11th का रिवीजन कैसे किया जाए, या फिर कि 11th में जो हमारे बैकलॉग्स क्रिएट हुए, मतलब मैं कह सकता हूं कि जो आप लोगों ने क्या किए हैं, पाप किए हैं, उन पापों को कैसे धोया जाए। क्योंकि क्लास 12th की जो क्लासेस हैं वो फुल फेस में चल रही हैं, रेगुलर आपको होमवर्क मिल रहा है। तो आज आपके सारे डाउट इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं दोस्तों। इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किन रिसोर्सेज का यूज करना है और किस तरीके से हमें अपनी पूरी प्लानिंग करनी है कि हम क्लास 12th के साथ अपने 11th को कवर कर सकते हैं। और ये बहुत सॉलिड प्लान है। ये वो प्लान है जो पिछले 12 सालों से मैंने कोटा में जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उन्होंने फॉलो किया है। और अगर आपके बैकलॉग्स भी है ना क्लास 11th में, तो आप ये मत सोचो कि यार अपना कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं कि जेईई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में से 95% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बैकलॉग्स होते हैं। इवन कई सारे स्टूडेंट्स जिनकी रैंक टॉप 500 में भी आई है, उन्होंने भी कई सारी गलतियां क्लास 11th में की होती हैं। भाई आप एक इंसान हो और इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन अगर एक ही गलती बार बार की जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो इंसान जो है वो अपने गोल को लेकर के सिंसियर नहीं है। और मैं ये मान रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपका सच में सपना है जेईई जैसे एग्जाम को टॉप रैंक से क्रैक करने का। तो चलिए अब मैं आपको पूरा एक सॉलिड प्लान बताने जा रहा हूं दोस्तों, किस तरीके से हमें आगे फॉलो करना है। देखो एक बात और बता दूं आपको, आप इस समय अपने आप को इस तरीके से सोच सकते हैं जैसे एक इंसान घने जंगल में खो जाता है और वो इधर उधर भटक रहा होता है। उसे ये नहीं पता होता कि कौन सा वो रास्ता है जिस रास्ते को अगर उसने फॉलो किया तो वो उस जंगल से बाहर निकल सकता है। तुम्हारी भी अभी इसी तरह की परिस्थिति है, तुम भी उसी तरीके के एक घने जंगल के अंदर हो। तुम्हारी चाह तो है कि अपन को क्लास 11th भी कवर करनी है, लेकिन तुम्हें राह नहीं मिल पा रही है। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो राह दिखाने जा रहा हूं कि तुम अगर इस रास्ते पे चलोगे ना तो तुम्हारे 12th और 11th पूरी बहुत बेहतर तरीके से कवर हो जाएगी। अब देखना दोस्तों, बैकलॉग्स जो होते हैं ना वो दो कैटेगरी के होते हैं, है ना। एक बैकलॉग होता है लेक्चर्स का। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हो सकते हैं जिनके आपने लेक्चर्स ही नहीं देखे, है ना, या हम ये कह सकते हैं कि आपने प्रॉपर उनके क्लास नोट्स ही नहीं बनाए, आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं है, अता पता ही नहीं है। और जनरली इस कैटेगरी में वो चैप्टर्स आते हैं जो आपको क्लास 11th में बाद में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि दिवाली के बाद जो चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं ना उसमें मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थोड़ा सा लूज हो जाते हैं, है ना, मौज मस्ती शुरू हो जाती है, गद्दारी करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा होता है। और एक ये वाला भी बैकलॉग होता है। ये कौन सा है? प्रैक्टिस। कि भैया हमने लेक्चर्स वगैरह तो देखे लेकिन हमने होमवर्क नहीं किया, क्लासेस के दौरान जो भी हमें होमवर्क दिया गया वो हमने किया ही नहीं, मतलब प्रैक्टिस जो है वो हमारी बहुत कम है। और ये बात आपको पता है कि आप कितने भी लेक्चर देख लेना, एक टीचर के नहीं, आप एक ही चैप्टर में 15 टीचर के लेक्चर देख लेना, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। जिस रफ्तार से तुम सीखोगे उसी रफ्तार से भूल जाओगे। बोलो ये एहसास होता है? एग्री करते हो इस बात से? आपने ऐसे क्लास 11th में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे जिनकी तुमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होगी, और आज कैसा फील हो रहा है? आज ऐसा लगता है ना कि हमने ये चैप्टर कभी सुना ही नहीं है। तो भाई देखो, प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और ये जो प्लान है, अब आप में से कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये प्लान किसके लिए। मैं यहाँ पे हर कैटेगरी को कवर करने जा रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ, मतलब मैं उन स्टूडेंट्स को भी कवर करने जा रहा हूँ जिनकी क्लास 11th बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और मैं उनको भी कवर करने जा रहा हूं जिनकी क्लास 11th पूरी तरीके से बर्बाद है। तो मतलब ये दोनों कैटेगरीज दोस्तों यहां पे तुम्हारे सामने कवर की जा रही हैं, क्योंकि देखो क्लास 11th ये तो तय है कि इंपॉर्टेंट है। बिना क्लास 11th पढ़े तुम जेईई जैसे एग्जाम में टॉप रैंक तक पहुंच जाओ, ये सिर्फ एक ख्वाब ही हो सकता है। तो चाहे तुम्हारी 11th में कितनी भी स्ट्रांग रही हो, लेकिन भैया रिवीजन तो करना ही पड़ेगा ना।
तो ये वीडियो इसलिए कह रहा हूं कि हर स्टूडेंट को देखना है एंड तक। जरा देखिएगा दोस्तों, ये क्या है, मैं आपसे ये कहता हूं कि क्लास 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं ना, जो जो बताते जा रहा हूं सुनते जाना और लिखते चले जाना, ठीक है। क्लास 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स लिखो आज बैठ करके, है ना, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, और पूरा एंड तक जाओ, ठीक है। और फिर यहां पर उन चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। पहली कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 1, ये है आपकी प्रीमियम कैटेगरी। इस कैटेगरी में आपके वो चैप्टर्स आएंगे जो आपके स्ट्रांग हैं। स्ट्रांग मतलब जिनके आपने लेक्चर्स देखे हैं, अपने क्लास नोट्स बनाए हैं, और जो भी आपको होमवर्क दिया गया था उसमें से आपने लगभग 70 से 80% तक होमवर्क किया हुआ है। मतलब जिसमें आपको लगता है कि हाँ यार पढ़ाई तो हमने की हुई है। वो बात अलग है कि अभी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे, लेकिन जब हमें क्लास में पढ़ाया गया था तो हमने शिद्दत से मेहनत करी थी। और मैं आपको बता दूं इसमें जनरली पता है कौन से चैप्टर्स होते हैं जो आपको इनिशियली पढ़ाए गए थे, क्योंकि जब आपने क्लास 11th में सपना देखा था कि अपन को IIT क्रैक करनी है तो उस समय जोश बहुत हाई था, लेकिन वो जोश समय के साथ धीरे 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 क्या होता गया, कम होता चला गया, है ना। तो आप यहां पे कैटेगरी में वो सारे चैप्टर्स लिखें जो आपके स्ट्रांग हैं। दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज अ कैटेगरी नंबर 2, ये है मॉडरेट कैटेगरी। इसमें कौन से चैप्टर्स आएंगे, इनमें वो चैप्टर्स आएंगे जो आपने पढ़े तो हैं लेकिन बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं, या मैं कह सकता हूं कि आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफी कम की हुई है ना। आपको समझ में नहीं आता कि ये चैप्टर्स आपको आते भी हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि आपके पास नोट्स तो हैं, क्योंकि लेक्चर्स अटेंड किए थे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी थी, मक्कारी मारी थी वहां पर, है ना भाई। देखो मैं फैक्ट बोलता हूं, बुरा लग रहा होगा लेकिन जो सच है एक्सेप्ट करो ना भाई। अगर तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने लग गए तो आप ये मानो कि तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस तो वैसे इंक्रीज हो गए, ठीक है। बड़े भाई की तरह समझा रहा हूं, देखते रहना। तीसरी ये वाली कैटेगरी कौन सी है, ये है सबसे अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी, ठीक है। इस कैटेगरी में वो चैप्टर्स आएंगे जिन चैप्टर्स में तुमने एक भी लेक्चर्स ही नहीं किए, नोट्स भी नहीं है, मतलब अता पता ही नहीं है ना, कि क्या हुआ है उन चैप्टर्स के साथ, देखे ही नहीं कभी। और इस कैटेगरी में आप भी जानते हैं कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है ना। कौन से चैप्टर्स आएंगे आप सोचो, इसमें जनरली वो चैप्टर्स आएंगे जो आपको बाद में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये ऑफ कोर्स देखो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है ना। किसी का कोई और स्ट्रॉन्ग चैप्टर होगा, किसी का कोई और होगा, है ना। किसी का हो सकता है वर्क पावर एनर्जी स्ट्रांग हो, सेंटर ऑफ मास वीक हो, किसी का सेंटर ऑफ मास स्ट्रांग हो, है ना, फ्लूइड वीक हो। तो देखो ये आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है, लिखते जाओ फटाफट, है ना। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना भाई, कैटेगरी 1, 2 एंड 3 हो गया डिवाइड। अब मैं बता रहा हूं कि किन चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ना है। अब आती है कैटेगरी नंबर 1। कौन सी कैटेगरी आती है, कैटेगरी नंबर 1। ये है वो कैटेगरी जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस है। इसका रिवीजन कैसे करना है वो सुनना दोस्तों। इसके लिए आपको फटाफट से बहुत क्विक रिवीजन करना होगा, क्योंकि ये चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़े हैं। तो यहां पर आपको 60 से 90 मिनट, मतलब 1 से 1.5 घंटा में अगर आपको सारे फॉर्मूले और सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए जाएं जो आपके नोट्स में लिखे हुए है ना, मतलब आपको हर वो कॉन्सेप्ट बता दिया जाए जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आपका काम हो जाएगा। और इसके लिए अब कहां से करें भाई, तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी मैंने मार्च के एंड में एक सेशन लिया था PWJ चैनल पर। इट्स अ कंप्लीट फिजिक्स मैराथन, जिसमें मैंने हर चैप्टर को लगभग ऑन एन एवरेज 90 मिनट में कवर अप किया हुआ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको सर्कुलर मोशन रिवाइज करना है, आपने क्लास 11th में जब पढ़ा था तब आपका स्ट्रांग था, लेकिन अभी आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे। क्या करना है, इस वीडियो पे जाइए, क्लिक करिए, ये आपको मिल जाएगा PWJ चैनल पर, ठीक है। और इस वीडियो पे जाकर के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करिए, सर्कुलर मोशन खोलिए और पूरे फोकस के साथ उस लेक्चर को देखना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आपसे कहूंगा कि ये टास्क जनरली आप अपने मॉर्निंग आवर्स में करिए, है ना। सुबह जल्दी उठिए और ये टास्क कंप्लीट करिए, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में क्या होता है, हमारा फोकस और कंसंट्रेशन ना बहुत हाई होता है। और जो जो बताया जाए बहुत ध्यान से सुनते जाना। जब तुम इन लेक्चर्स को देखोगे तो तुम्हें लग रहा होगा ना कि 90 मिनट में क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि उन 90 मिनट में हर वो कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है, हर वो फॉर्मूला जो तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, और हर वो मेथोडोलॉजी जिससे क्वेश्चन सॉल्विंग होती है, वो हर चीज यहां पे बताई गई है। एक बार देखो तो सही, ठीक है। फिर क्या करना है, ठीक है, ये हो गया टास्क कंप्लीट। इसके बाद हमें लास्ट 5 ईयर्स के, कितने के, पिछले 5 सालों के जेईई मेंस के जो टॉप PYQs हैं वो आपको लगाने हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपके पास PYQ बुकलेट वगैरह तो होगी, ठीक है, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो 5 सालों के लगभग आप जेईई मेंस के PYQ कर लीजिए। मतलब आपका ये टास्क होना चाहिए कि आपको लगभग यहां पर 50 से 60 क्वेश्चन तो करने हैं, और जेईई एडवांस के लगभग 10 कर लीजिए, ठीक है। जेईई एडवांस के जो PYQs हैं वो लगभग आप लास्ट 10 ईयर्स के कर लीजिए।
बस सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सर अपन को और ज्यादा लेवल अप करना है, अपने पास बहुत ज्यादा समय रहता है, ठीक है, समय तो होगा। आप देखो, अब ये नहीं बोल सकते कि सर समय नहीं है, आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है ना, तो भैया 2 महीने तो देखो आपका स्कूल है नहीं बंद, तो जब स्कूल नहीं है तो अब समय बहुत मिलेगा। तुम ये बहाना नहीं मार सकते कि मैं कब पढ़ूंगा। यही वो टाइम है जब तुम यहां पे कम बैक कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऊपर वाले ने तुम्हें अच्छा मौका दिया है कम बैक करने का। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको और लेवल अप करना है कि सर अपन को और लेवल अप करना है इनमें, तो देखो पीडब्ल्यू जेई चैनल पर ही अभी मैंने और एमएसटी सर ने कट्टर एडवांस सीरीज ली है ना, जिसमें जो लोग अभी एडवांस का जो पेपर देने जा रहे हैं रिसेंटली, उनके लिए बढ़िया बढ़िया सवाल कराए है ना। 2 घंटे का लगभग एक चैप्टर पे सेशन है, जिसमें 10 से 15 सवाल तक कराए गए और बेहतरीन सवाल है। मतलब वो चैप्टर वो क्वेश्चंस करने के बाद ना तुम्हें सेंस ऑफ कंप्लीटनेस फील होगा। ये क्या होता है? ये होता है सुकून, जो देता है तुम्हें कॉन्फिडेंस कि अपन एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। तो अगर आपको और लेवल अप करना हो तो आप भाई कट्टर एडवांस फॉलो कर लेना, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए? ये किसके लिए? ये कैटेगरी नंबर 1 के लिए भाई, समझ रहे हैं आप लोग? ये कैटेगरी नंबर 1 के लिए करना है। और आप ये मान करके चलिए ओवरऑल पूरा आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। आपको लग रहा हो, और 5 से 6 घंटे आप निकाल सकते हो यार, है ना। मैं आपसे ये नहीं करा कि एक ही दिन में सब कुछ कर लो। किसी एक दिन जल्दी उठो और उस दिन आप ये लेक्चर देख लो, उसके बाद एक दिन का ब्रेक लो, उसके बाद फिर आप लोग एक दिन जेई मींस के पीवाईक्यू लगा लो, फिर एक दिन का ब्रेक लो, जेई एडवांस के पीवाईक्यू लगा लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहें, आपके पास मान लीजिए किसी दिन वीकेंड पर आपको अगर छुट्टी वगैरह है, आपके पास समय ज्यादा है, तो 5 घंटे रगड़ दो ना यार, क्या जा रहा है। तुम्हारे भाई ने जब 11th का सेशन लिया था, नॉन स्टॉप 16 घंटे पढ़ाया था 11th, ठीक है। तो भाई जब तुम्हारे टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए इस पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर, तो तुम नहीं कर पाओगे क्या? बताओ, दिल पर हाथ रख करके बताओ, कर सकते हो ना यार। यार तुम वॉरियर हो, है ना, तुम्हें आखिरी दम तक मैदान में टिकना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हो गई भैया कैटेगरी नंबर 1, ठीक है, डन। अब आते हैं कैटेगरी नंबर 2, है ना, जो थी मॉडरेट कैटेगरी, जिसमें हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी, ठीक है, और हम उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे। तो दोस्तों, इफ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीरीज ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं मंजिल सीरीज, हर साल आती है, जिसमें हर चैप्टर के 1 शॉट सेशंस होते हैं, जिसमें एक एक चैप्टर को लगभग आप ये मान के चलिए 8 से 12 घंटे के अंदर निपटाया जाता है। वो आप रेफर कर सकते हैं उन 1 शॉट सेशंस को, क्योंकि नोट्स तो आपके पास है ही। तो जब आप उन 1 शॉट सेशंस को देखेंगे, उसके बाद आप अपने नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना, फटाफट काम हो जाएगा। लेकिन अब करना क्या है कि देखो, यहां पर तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि उस पूरे चैप्टर को आपको 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। मान लो वो एक लेक्चर जो है वो आपका क्या बोलते हैं 9 घंटे का है, तो अपन को ऐसा नहीं करना है कि पूरा 9 घंटे का एक बार में देख लेंगे। बेटा मजा तो आ जाएगा लेकिन झाग निकल जाएगा, है ना। मैं आपको ये बता दूं, टीचर तो 9 घंटे में करा देगा, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ गैदर नहीं कर पाएगा। और मंजिल सीरीज की सबसे खास बात पता है क्या है? यहाँ पे थ्योरी भी है, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी है, और बढ़िया पढ़ाया है ना, शानदार पढ़ाया है ना। जितने भी टीचर्स हैं सभी, आपको पता है कि फिजिक्स के एक से एक धुरंधर टीचर है आपके पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर, है ना। तो सबने शानदार बहुत मेहनत करी हुई है यहाँ पर, ये पुरानी एक अपनी लेगेसी रही है इस प्लेटफॉर्म की। तो मुद्दा क्या है कि अगर ये 9 घंटे का ना, तो आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। अपन लोग ऑन एन एवरेज अपन ने मान लिया कि भाई 3-3 घंटे के 3 पार्ट कर दिए। एक दिन 3 घंटे का देखा, ऑफकोर्स उसमें एक सेक्शन कवर हो गया, उस सेक्शन पे जाकर के अपन ने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। या तो पीवाईक्यूज कर लो, या फिर आपको 11th में जो भी जेईई मेंस के रिसोर्सेज और भी दिए गए होंगे, आपके क्लास नोट्स वगैरह हैं, उनको आप फॉलो कर लो। फिर ऐसे ही एक दिन 3 घंटे फिर निकालो, फिर कर लो, फिर 3 घंटे निकालो, फिर कर लो। अब आप फिर से ये बोलना शुरू कर दो, मेरे पास तो सर समय ही नहीं है। समय किसी के पास नहीं है ना। समय निकालना पड़ता है। आप जो अपने जीवन के हर दिन 1-1, 2-2 घंटे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो रील्स और शॉर्ट्स देखने में निकाल देते हो ना, अगर आप इनको साइड में कर दोगे ना, तो आपके पास समय निकल आएगा। मैंने क्या बोला? जिसके अंदर चाह है उसे लाला राह मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज बिल्कुल मत दो। अगर आपको लगता है समय नहीं है, समय नहीं है, मैं आपसे कहता हूं कि एक दिन 5 बजे उठो, जब दुनिया सो रही है उठ जाओ, और 5 से लेकर के नॉन स्टॉप पढ़ो भैया 9-10 बजे तक, और ऐसा 2-3 दिन कर लो, हो जाएगा कवर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा तुम्हें अब रगड़ना पड़ेगा यार, है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, है ना। तुम ये कहो कि सर दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा, तो मैं ये कहूंगा छोड़ दो यार,
सबके लिए नहीं है। बुरा लग रहा है, लगने दो भाई, मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर तुमने वो ख्वाब देखा है जहां तक पहुंचना लोगों का सपना होता है, ठीक है, तो दर्द होगा, लेकिन उसी दर्द में मजा भी आएगा, ये भी बता देता हूं। कहते हैं ना कि शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अंत में मजा आ रहा है, तो सफर ऐसा ही है दोस्तों, है ना। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, आपको मेरे शब्द थोड़े से चुभ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या मतलब है ना, ये तो डरा रहा है। डरा क्यों रहा हूं, है ना, मुझे यहां कोई मक्खन थोड़ी लगाना है, मैं तो तुम्हें हकीकत बता रहा हूं कि अगर तुम्हें मेहनत करनी है और तुम्हारा ख्वाब है तो रगड़ना पड़ेगा। और जो तुम हर दिन इधर उधर अनवांटेड ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, छोड़ दो, नहीं तो आज से 1 साल बाद तुम्हें अफसोस होगा इस बात का कि मैं कर सकता था लेकिन क्यों नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ मेरे आलस और मेरी लापरवाही की वजह से नहीं कर पाया। आजा भाई, आगे आजा, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं मान करके चल रहा हूं कि ये जो मॉडरेट कैटेगरी है ना, इसमें लगभग आप ये मान करके चलो 1 हफ्ता लगेगा, है ना, क्योंकि भाई 3-3 घंटे के आप सेशंस देखोगे, फिर उस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे, तो आप 1 हफ्ता भी लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी है भाई, है ना। ऐसा थोड़ी है कि क्लास 11th में 50 चैप्टर है, गिनती के अगर तुम काउंट करोगे तो क्लास 11th में तुम्हारे 12 से 13 चैप्टर ही होंगे। तो अगर एक चैप्टर पर अगर तुमने 1 हफ्ता दे दिया, और मैं कह रहा हूं 1 हफ्ता क्यों, तुम 10 दिन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समय है हमारे पास, बहुत समय है, अभी मई चल रहा है। क्यों भाई लाडले, समझ में आया। अब आ जाओ भाई तीसरी कैटेगरी पे, कैटेगरी नंबर 3 ये आपकी वही अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी है ना, जिसमें चैप्टर्स के बारे में अता पता ही नहीं है, ठीक है। और मैं आपको अपने दिल की बात बता दूं, इसमें कौन से चैप्टर्स हैं जो लास्ट में तुमने पढ़े हैं। फ्लूइड हो सकता है, वेव्स हो सकता है ना, ग्रेविटेशन हो सकता है, एसएचएम हो सकता है। सर आपको कैसे पता, यही तो तजुर्बा है 12 सालों का यार, है ना। कोटा में आराम से बैठ करके मटर थोड़ी छीली है, बच्चों के बीच में बैठ करके उनको गाइड किया है, मेंटर किया है, और एक एवरेज स्टूडेंट को टॉप रैंक तक पहुंचाया है भाई, है ना। तो मुझे पता है ये होता है, और तुम कोई अलग तो हो नहीं। तो सिंपल सी बात है, तुमने भी ये गलतियां करी होंगी, चाहे तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो। तो भाई अब सुनना ध्यान से, यहां पर क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वही मंजिल सीरीज को आप फॉलो कर लो, ठीक है, धीरे धीरे आराम से देखते देखते, है ना, क्योंकि आखिरी के जो चैप्टर्स है ना, इसमें इवन अगर आपके फॉर्मूले भी टिप्स पर हैं तो आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है जेईई मेंस लेवल के वो हो जाएंगे। और मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वाली कैटेगरी में एकदम से एडवांस लेवल पर जाने की बिल्कुल कोशिश मत करो, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप अपन का लेवल अप करके जाएंगे भाई, है ना। तो अपन को यहां पर अभी पहले मेंस लेवल पे पहुंचना है, और मेंस लेवल पे पहुंचना क्या है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टिप्स पे हो, हर फॉर्मूले में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी तुम्हें पता हो, और साथ ही साथ तुम्हें यह पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में किस फॉर्मूले से आंसर आ रहा है। तो मंजिल सीरीज फॉलो कर सकते हो, या फिर आपके पास पीडीएफ्स होंगी अपने टीचर्स की, उनके जो क्लास नोट्स हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो। या मैं तो आपको बताऊं एक बेस्ट पैटर्न पता है क्या है, मंजिल सीरीज देखो और उसके बाद अपने क्लास नोट्स के जो क्वेश्चंस है ना उनको सॉल्व करो, वन ऑफ द बेस्ट वे है भाई, ठीक है। और जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करने, और ये पूरा जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में आप ये मान करके चलना कि कैटेगरी नंबर 3 में एक चैप्टर को कवर करने में आपको 15 से 20 दिन लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, लगने दो, हो जाएगा। मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हर दिन आपको क्लास 11th करनी है भैया, हर दिन क्लास 11th करोगे तो 12th कब होगी। एक साथ 2 नाव में पैर थोड़ी ना रखे जाते हैं, हम भी गिरेंगे और नाव भी डूबेगी। समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये हमें क्या है कि वीक में हमें ये डिसाइड करना होता है कि फिजिक्स किस दिन पढ़नी है, ठीक है। जैसे आपने डिसाइड किया अपन लोग मंडे, ठीक है, फिर वेडनेसडे और सैटरडे 3 दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, तो उन 3 दिन में आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा और हो जाएगा, मस्त रहो, ठीक। चलो भाई आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ये वो चैप्टर्स हैं जो क्लास 12th में यूज होते हैं। जैसे अभी आप लोग क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होंगे, आगे जाकर के आप एमईसी ईएमआई एसी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है मैकेनिक्स जिसका यूज होना है, ठीक है। और ये जो चैप्टर्स है ना यहां पे जो लिखे हुए हैं ये इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे काइनेमेटिक्स एंड में लिख दिया है, वैसे तो काइनेमेटिक्स इस तरफ होना चाहिए था, लेकिन मैं इसको इधर इसलिए लिख दिया क्योंकि जब मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि रिवीजन करना है तो वो सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डलती है। अरे नहीं भैया, रहम करो उस चैप्टर पे यार, एक ही तो चैप्टर है जिसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई लेवल पे था, एक ही तो चैप्टर है जिसमें तुमने कोई भी किताब नहीं छोड़ी थी जिसके क्वेश्चन ना लगाए हो।
तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपको रिवीजन करना है तो यहां से स्टार्ट करने का भाई, है ना। काइनेमेटिक्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन आता है ना, बस बहुत है ना। थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता होगा, दैट्स ऑल यार, आगे बढ़ो। जीवन बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो ये कैटेगरी, ये वो कैटेगरी है जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब इसका क्लास 12th में बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। तो भैया प्रायोरिटी लिस्ट में ना पहले आप इन चैप्टर्स को रखो, इनको करना है ना। और प्रायोरिटी लिस्ट में ये आपके सेकंड पे होने चाहिए, यहां पे एसएचएम ऑल लिख लेना भाई, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया ना कि क्लास 11th का जो मैंने वन शॉट लिया है ना, एक बार देखना किसी भी चैप्टर का जाकर के, आनंद की अनुभूति हो जाएगी, है ना। मतलब ऐसा लगेगा कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। वो कहने के लिए वन शॉट है, लेकिन उस वन शॉट में मैंने बहुत डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। तो मौका मिले तो जरूर देखना एक बार PWJEE चैनल पे जाकर के, ठीक है। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने अभी अप्रैल अटेम्प्ट दिया था जेईई मेंस का, उनका बहुत पॉजिटिव फीडबैक रहा भाई, है ना। मतलब उनने कहा कि सर मजा आ गया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली उन सेशंस में जो आपने कॉन्सेप्ट बताए थे उनसे आए थे। तो ये रही भाई प्रायोरिटी लिस्ट। अब आगे आ जाओ। अब देखो यहां पर मंथली रोड मैप बता रहा हूं कि किस मंथ में तुम्हें किस तरीके से कवर करना है। और ये वो रोड मैप है जो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट लक्ष्य बैच में है तो अगर इस रोड मैप को फॉलो करेगा तो बेटा तू IIT तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और बहुत सॉलिड है, देखना जरा ध्यान से। इन मे मंथ आपका टारगेट होना चाहिए NLM, फ्रिक्शन और बेसिक काइनेमेटिक्स को कवर कर लो, ठीक है। आप इस प्लान को पीछे भी शिफ्ट कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, मान लीजिए आप लोगों के ये चैप्टर से स्ट्रांग है, तो ये जो टास्क आपको जून में करना था ना, वो आप मई में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये टास्क अभी मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं कि जिनकी पूरी ही 11th बर्बाद हो रखी है। तो मई में टारगेट बनाओ कि आप ये चैप्टर्स कंप्लीट करो, ठीक है। जून में पहले 15 दिन का टारगेट बनाओ कि अपन को सर्कुलर मोशन और WP करना है, और अगले 15 दिन का टारगेट बनाओ कि अपने को सेंटर ऑफ मास और रोटेशन करना है। ये एक रफ प्लान बता रहा हूं, इसमें 5-6 दिन आगे पीछे भी अगर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें समय ज्यादा लगेगा, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें समय कम लगेगा। मतलब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं सिंपल सा कि टारगेट तुम्हारा क्या होना चाहिए कि जून एंड तक कमांडोज मैदान फतेह कर देनी है। मतलब जून एंड तक अपने को मैकेनिक्स रिवाइज करनी है। और ये बहुत प्रीमियम टाइम है तुम्हारा, क्योंकि देखो जून एंड तक तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है कि नहीं, तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी का ज्यादा समय है। अब वो सेल्फ स्टडी वाला टाइम जो है ना, वो बकैती काटने में मत निकाल देना, मैं बता दे रहा हूं, है ना, कि दोस्तों के साथ गपशप चल रही है, मूवीज देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। ये काम जब तुम IIT कॉलेज में पहुंच जाओगे ना, वहां जाके भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने कंप्रोमाइज किया भाई, जब मैं जेईई की तैयारी करता था मैंने सारे सेलिब्रेशन छोड़े, सारे फैमिली फंक्शंस छोड़े, जितने भी तुम्हारे गेमिंग वेमिंग होती है, किस सब कुछ छोड़ दिया था, आइसोलेटेड था, है ना। मतलब एकदम सन्यासी वाला जीवन जिया। जब IIT का एग्जाम क्रैक किया, IIT रुड़की पहुंचा, तो जितने शौक तुम अभी पूरे कर रहे हो ना, वहां जाकर के पूरे किए। और वहां पूरे जब कर रहा था तो पेरेंट्स का भी फुल सपोर्ट मिल रहा था। तो मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि अपने शौक पूरे नहीं करने, ठीक है, सारे शौक पूरे करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कॉलेज में जाकर के। सही समय अभी नहीं है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसके बाद देखो जुलाई का टारगेट बनाओ। क्या पूरे जुलाई को एनर्जी कहां लगा दो, आग लगा दो। आग किस पे, थर्मल फिजिक्स पढ़नी है भैया, वन ऑफ द मोस्ट हाई वेटेज। जुलाई में हो जाएगा, 30 दिन में आराम से हो जाएगा। उसके बाद अगस्त में ये जो है ना आपकी वेव्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ये वाला जो सेक्शन बचा हुआ है उसको निपटा दो। और इक्का दुक्का कुछ इधर उधर भटके जो चैप्टर्स रह जाए उनको सितंबर में निपटा दो भाई, ठीक है। ये पूरा तुम्हारा रोड मैप बना करके दे दिया है कि किस तरीके से आपको करना है। सितंबर एंड तक दोस्तों जंग जीत चुके होंगे। हमारी क्लास 12th का लगभग 70 से 80% सिलेबस हो जाता है। क्लास 11th भी हमारी रिवाइज हो जाती है, और फिर इसके बाद शुरू होता है असली मैराथन, रिवीजन प्लान नंबर 2। लेकिन वो मैं आपको तब बताऊंगा जब सितंबर तक आप इस टारगेट को कवर कर रहे होंगे। मुझे पता है कि आप लोग देख तो पूरी एनर्जी के साथ रहे, और ऐसे वीडियोस आपने पहले भी देखे हुए हैं। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता, है ना। जिनको करना होता है ना वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्लान बनाते ही बता दिया ना पूरा प्लान। आज इस प्लान को टिक करो, अपने आप से कमिटमेंट करो कि मैं फॉलो करूंगा। कमेंट सेक्शन में बोल करके जाओ कि सर मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपने जो प्लान बनाया है मैं इसे पूरी ईमानदारी से फॉलो करूंगा। और जो कमेंट करो उसकी टाइमिंग और डेट स्क्रीनशॉट लो, या फिर कॉपी पर लिखो,
पर्ची फाड़ो और टेबल के आगे लगा दो, ठीक है, जिससे कि जब भी तुम पढ़ने बैठो तो तुम्हें याद रहे कि तुमने अपने कमांडर से एक प्रॉमिस किया था। भले करो या ना करो, तुम्हें कम से कम गिल्ट तो होना चाहिए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? उसको आगे लगा देना जिससे तुम्हें दिखता रहे कि ये मैंने प्रॉमिस किया है। ठीक है कमांडोज, तो आई होप सो कि यहां तक मेरी बातें आप सभी को समझ में आ गई है। तो फिर देख क्या रहे हो, स्टार्ट करो इंजन और लग जाओ और बना दो अपनी प्रिपरेशन को एकदम रॉकेट। तो इसी तरीके से मैदान में आखिरी दम तक टिके रहेंगे और लड़ाई करते रहेंगे दोस्तों। मैदान नहीं छोड़ना है, बस इस बात का ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। जो अंत तक लड़ा है जीत उसी को मिली है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा यहां पे कोई मकसद नहीं है हंगामा खड़ा करने का। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि हर वो स्टूडेंट जिसने ख्वाब देखा है उस ख्वाब को आपको यहां पे पूरा करना होगा। सो थैंक यू गाइज, फिर होगी आपसे मुलाकात इसी एनर्जी के साथ और इसी जज्बे के साथ। जय हिंद, जय भारत।